तो ये कुआं नंबर क्या है और ये जी। कुआं नंबर कैसे निकाला जाता है डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करके? हम जब भी पैदा होते हैं तो सबको मालूम है कि एक मूलांक होता है, एक भाग्यांक होता है। जी। ठीक है। अब इसके अलावा ना एक अगर किसी का कुआं नंबर 1 आ रहा है जी, तो वो इंसान कैसा होगा और उसको किस इंडस्ट्री से सपोर्ट मिलेगा? सबसे पहले तो उसको क्या है, अपने अंदर ये चीज़ लेके आनी है। कुआं नंबर 1 जिनका होता है उनको कौन सी डायरेक्शन सपोर्ट करती है? जिनका कुआं नंबर 1 है उनको नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर किसी का कुआं नंबर 2 आ रहा है जी, तो वो क्या रेमेडी कर सकता है? कुआं नंबर 2 है। सबसे पहले तो 2 नंबर देखो जी, आपका डिनोट करता है चंद्र से। ठीक। ठीक है। अगर कुआं नंबर 4 आ रहा है किसी का तो उसको क्या लाइफ में सपोर्ट मिलेगा? 4 नंबर जो है वो है राहु का। ठीक है। तो सबसे पहले तो कुआं नंबर 6 के बारे में, अगर जी। किसी का कुआं नंबर 6 आ रहा है तो उनके क्या ट्रेड्स होंगे? अगर कुआं नंबर जिसका 6 है, सबसे पहले तो ये लोग अपने, अगर शादीशुदा हैं तो जी। अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। अगर किसी का कुआं नंबर 8 आ रहा है जी। तो उनके क्या ट्रेड्स होंगे? 8 नंबर कुआं जिसका आता है ना, वो देखना सबसे ज्यादा ना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट पे। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सारे व्यूअर्स को जो हमें देखते हैं, हमें इतना पसंद करते हैं और इस चैनल को इतना प्यार देते हैं। हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था लकी नंबर, एंजल नंबर के ऊपर। सॉरी, हमने जो लास्ट पॉडकास्ट किया था वो हमने किया था एंजल नंबर के ऊपर कि एंजल नंबर क्या होते हैं। अब एंजल नंबर जितने इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, जो आपको डायरेक्शन देते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका कुआं नंबर। अब लोगों को लगेगा कि यार ये कुआं नंबर क्या होता है। तो जो लोग थोड़ा भी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करके आपका भाग्यांक निकलता है, आपका मूलांक निकलता है, आपका एक हिडन सीक्रेट नंबर निकलता है और एक कुआं नंबर निकलता है। कुआं नंबर से आपकी लाइफ के बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं कि लाइफ में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए अच्छी है, कौन सी डायरेक्शन खराब है, किस कुआं नंबर वाले को किस टाइप की, किस ग्रह की रेमेडीज करनी चाहिए और उसकी लाइफ में उसको किस तरीके से अबंडेंस मिलेगी। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि ये पॉडकास्ट पूरा देखना, क्योंकि सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि आप कुआं नंबर कैसे निकाल सकते हो अपनी डेट ऑफ बर्थ से। उसके बाद जिसका जो कुआं नंबर निकलेगा उस कुएं नंबर की हम रेमेडी पूछेंगे, तो वो भी हम पता करेंगे। और उस कुएं नंबर, जिसका भी जो कुआं नंबर आ रहा है, उसके सिग्निफिकेंस पूछेंगे, उस किस टाइप का पर्सनैलिटी होगी, किस टाइप का बंदा होगा, वो भी पता करेंगे। तो प्लीज सभी लोग ये पॉडकास्ट पूरा देखना, क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल होने वाला है ये पॉडकास्ट। तो हम बिना किसी देरी के अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट कृषक गुजराल सर का। नमस्कार सर, राधे राधे। नमस्कार सर, राधे राधे सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताएं आप कैसे हैं सर? आपका आशीर्वाद है सर। आप इस एज में भी इतना मेंटेन हो और इतने हैंडसम दिखते हो। आप लगते ही नहीं हो कि आप एक एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट हो। इसके पीछे कौन सी रेमेडी आप फॉलो करते हो? सर रेमेडी क्या है, सिंपल सी बात है, अपने आप को खुश रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप को सोचो कि जो मिला भगवान का शुक्राना सबसे ज्यादा करते रहो। जो मिला अच्छा मिला, जो नहीं मिला वो भी अच्छा है। नहीं मिला, जो नहीं मिला हमारी किस्मत में नहीं वो था। हमारी किस्मत में नहीं था, तो इसलिए जो है भागने की जरूरत नहीं, जो मिला बहुत बढ़िया। सही बात है। तो इसलिए हमेशा जो है वो कहते हैं ना, एक मैनिफेस्टेशन करो कि मेरे पास सब कुछ है और मैं खुश हूँ। तो मैं रोज वही मैनिफेस्ट करता हूँ, मेरे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं पॉजिटिव करता हूँ। हाँ। कि मेरे पास सब कुछ है और मैं जिंदगी में बहुत खुश हूँ और धन्यवाद भगवान आपका। बहुत बस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कुआं नंबर क्या है और जी। ये कुआं नंबर कैसे निकाला जाता है डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करके? सर देखो, हम जब भी पैदा होते हैं तो सबको मालूम है कि एक मूलांक होता है, एक भाग्यांक होता है। जी। ठीक है। अब इसके अलावा ना एक हिडन नंबर्स भी कई होते हैं। ठीक है। उसमें से एक हिडन नंबर को हम कहते हैं कुआं नंबर। ठीक है। और भी तरीके के हिडन नंबर्स है, तो जो हम अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, उससे बहुत सारी चीजें और भी डिकोड होती हैं। तो जो कुआं नंबर है वो देखा जाता है आपके ईयर ऑफ बर्थ से। ठीक है। ठीक है। अब सपोज करो आपका ईयर ऑफ बर्थ 1981 है। ठीक है। ठीक है। अब 1981 को आप टोटल को ऐड करो, 1 + 9 + 8 + 1, तो मतलब 10 + 8 18 और 1 19 को फिर हमने ऐड किया, 1 + 9 = 10 = 1। ठीक है। तो आपका डिजिट आया 1, 1981 को जो हमने लिया। अब ये मैं बता रहा हूं कैसे कैलकुलेट करना है लोगों को। तो जितने मेल्स हैं
उनको करना है 11 में से अपना ये जो डिजिट आया 1 वो माइनस। ठीक है। मतलब 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो मेल का हो गया कुआ नंबर 1। ओके। अब पैरेलली फीमेल का क्या है? फीमेल को करना है इस वाले डिजिट को जो 1 है उसमें 4 में ऐड। अच्छा। 4 प्लस दैट नंबर, जैसे 1981 का हमने 1 कैलकुलेट किया तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो उनका 5 आ गया। उनका 5 आ गया। अब इसमें एक ट्विस्ट है। हाँ। 5 नंबर कभी भी कुआ नंबर नहीं होता। ओके। क्यों? क्योंकि 5 नंबर सेंटर का होता है, जितने नंबर उससे पहले हैं उतने नंबर उसके बाद है। हाँ। उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका सिर्फ सेंटर, उसके आसपास सारे नंबर घूम रहे हैं। अच्छा। जिनका सिग्निफिकेंस है वो सब नंबर्स को की एनर्जीज लेके बैठा है, तो स्पेसिफिकली उस 5 की एनर्जी नहीं है। ठीक है। पहली बात तो मैं ये मिथ क्लियर कर दूं, जो लोग जितने भी अपना ये कंटेंट क्रिएटर्स है जो बोलते हैं कि 5 नंबर जो है वो अगर आपका ये जो सक्सेस प्लेन है 951 में अगर 5 आ गया तो वो 5 जो है आप उसको कुआ नंबर को उसमें डालो तो आपका सक्सेस लाइन पूरी हो जाती है। यहाँ आपकी जो गोल्डन लाइंस है जो हम कहते हैं 4, 5, 6 या 2, 5, 8, तो 5 डाल दो तो उसमें पहली बात तो कुआ नंबर 5 जो आपका आया वो कुआ नंबर आपने ग्रिड में डालना ही नहीं है। ठीक है। वो आपका एक हिडन नंबर है जो आपको बेनिफिट देगा। ठीक है जी। अब बात आते हैं कि जो मैंने बोला कि 5 नंबर का एक ट्विस्ट है। 5 नंबर जो है कभी भी कुआ नंबर नहीं होता। उसमें क्या करते हैं, अगर आपका 5 आ रहा है तो मेल्स जो है वो कंसिडर करें नंबर 2 कुआ नंबर को, उनके लिए मेल्स के लिए फिर वो 2 नंबर है कुआ नंबर, और फीमेल्स का अगर 5 आ रहा है तो वो अपने आप को 8 नंबर कंसिडर करे। ठीक है। ठीक है। तो ये तो तरीका है आपका कुआ नंबर निकालने का। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप बताइए सर कोई ईयर। 1994 सर मेरी ईयर। ठीक है। अब 1994 है। 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 9 हटा देते हैं, 1 प्लस 5 आता है टोटल। ठीक है। 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। तो आपका जो कुआ नंबर है वो है 6। तो आपको कहीं ना कहीं 6 की पावर्स को आपने अंदर लेना पड़ेगा। आपकी वो चीजें आपको हिडनली सपोर्ट कर रही हैं जो आपको पता नहीं है। तो आप कभी भी, मैं आपको आपके लिए बता देता हूं सर, आप कभी भी अपना शुक्र जो है वो कमजोर होने मत देना। आपने हमेशा वेल ड्रेस्ड रहना है। आपने हमेशा अपनी वाइफ का को वो करना है, सपोर्ट करना है। और अपना ये समझो कि जो आप परफ्यूम या कुछ भी मतलब अल्कोहल से रिलेटेड है, आपने वो नहीं करना, आपने इत्र लगाना है। अल्कोहल पीना है? नहीं पीना आपने। अल्कोहल तो हम वैसे ही रिकमेंड करते हैं, कोई ना पिए। नहीं, हमारी एक फ्रेंड है, एस्ट्रोलॉजर है, वो कहती हैं ध्रुव कि आप हर शुक्रवार थोड़ी थोड़ी शराब पियो तो शुक्र अच्छा हो जाता है। सर देखो मुझे आइडिया नहीं है, बट आपकी मैं जो है फ्रेंड है वो। मैं समझ रहा हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं, बट मैं अल्कोहल सपोर्ट नहीं करता सर। अब ये व्यूअर्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में हम किसकी बात कर रहे हैं। सबको पता है कौन किसकी बात हो रही है। तो ये है कि आपने ना 6 नंबर की पावर को अपने अंदर लेके आना है। ठीक है। 6 नंबर अगर आपने मजबूत कर लिया, अपना शुक्र मजबूत कर लिया, तो ये समझो आपकी जो है गति हमेशा आगे ही बढ़ते हुए आप दिखोगे। तो ये होता है कुआ नंबर, जो आपकी एक हिडन नंबर है जो आपको नहीं पता, बट आपकी लाइफ में वो बहुत वैल्यू करता है। आपके कहीं ना कहीं करते आप वो 6 नंबर आपके लाइफ में आ रहा होगा या उससे रिलेटेड आप चीजें कर रहे होगे। ठीक है। अब जैसे चलो 6 नंबर की बात ही कर देता हूं। 6 नंबर किसको डिनोट करता है? मीडिया इंडस्ट्री को। हाँ। ठीक है। कंटेंट क्रिएटर्स, फैशन इंडस्ट्री को, इन्हीं को ही करता है। हाँ। आप किस इंडस्ट्री में सर? मीडिया में। आप भी मीडिया में। लेकिन सर कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट किया ये 6 नंबर। मीडिया को तो लोग राहु बोलते हैं, 4 नंबर बोलते हैं। सर 4 नंबर टेक्नोलॉजी है, मीडिया नहीं है। अच्छा। 4 नंबर इज टेक्नोलॉजी। ओके। 4 नंबर टेक्नोलॉजी मतलब आप मोबाइल नेटवर्क हो गया या कोई भी टेक्निकल चीज हो गई, उसको करते हैं। बट ये जो है ये आप
मीडिया में आते हो, जैसे एक्टर्स है, हाँ, ये फैशन इंडस्ट्री है, हाँ, लग्जरी चीजें हैं, हाँ, इन सब चीजों को हम 6 नंबर में लेके आते हैं। ओके ओके ओके, तो अब आप जो है आपके सामने है जो 6 नंबर आपका सपोर्ट कहाँ कर रहा है। ठीक है। तो जी। हम सर शुरुआत से करते हैं जी। कुआं नंबर 1 से, ठीक है कि अगर किसी का कुआं नंबर 1 आ रहा है जी। तो वो इंसान कैसा होगा और उसको किस इंडस्ट्री से सपोर्ट मिलेगा? अब जो 1 नंबर कुआं नंबर है, जिसका 1 नंबर आता है, सबसे पहले तो उसको क्या है, अपने अंदर ये चीज लेके आनी है कि कभी भी ईगो में नहीं आना। ठीक है। अगर किसी का ये 1 नंबर है तो ये समझे कि उसने हमेशा जो भी काम करना है वो बिना किसी की ईगो हर्ट किए, बिना अपने आप को ये दिखाए कि मैं ही मैं हूं, उसमें ना आके अपना सीधा सीधा काम करे, तो उसका 1 नंबर बहुत सपोर्ट करेगा। 1 नंबर क्या होता है, लीडर्स को डिनोट करता है। ठीक है। 1 नंबर हम सूर्य भगवान को भी बोलते हैं, 1 नंबर सूर्य भगवान को से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये लोग अगर सपोज करो दिन में लेट उठ रहे हैं तो ये अपना सूर्य खराब कर रहे हैं। ठीक है। 1 नंबर वाले जिनका कुआं नंबर है, आप नित्य नियम करिए जी, सुबह उठ के सूर्य को अर्घ देना ही देना है, सूर्य को जल देना ही कर देना है, सूर्य नमस्कार करना ही करना है आपने। ये नहीं कि सूर्य नमस्कार सवेरे 10 बजे हो रहा हो। सूर्य नमस्कार का टाइम होता है कि सूर्य उदय से होने से लेकर 2 घंटे तक। सपोज 5:30 बजे सूर्य उदय होता है तो 7:30 8 बजे तक हम बोलते हैं मैक्सिमम सूर्य को जल चढ़ा दीजिए। अगर आपने ये सूर्य को जल चढ़ाया तो आप देखिए आपके दिन के काम कितने आसानी से निकलते जाएंगे। अगर कोई बोलता है कि मैं इस चीज पे विश्वास नहीं करता, भैया मत करो। आप सुबह उठना शुरू कर दो, अपने घर की को जितने ये पर्दे वगैरह हैं या मतलब वेंटिलेशन अपने घर में फुल कर दो आप, वो आप, ताकि आपकी सूर्य की किरणें आपके घर में आ जाए। ये तो आप कर सकते हैं। आप कहते हो ये भी नहीं कर सकता मैं, मेरे घर में मेरा घर का फेसिंग ऐसी है या मेरे रूम में ऐसी डायरेक्शन है कि वो सूर्य की जो किरणें हैं वो नहीं आ सकती। तो आप भैया आपके पिताजी हैं, आप रोज सवेरे अपने पिताजी के पैर छुए, आप ये कीजिए। ठीक है। तो मेरे से तो आप एक चीज बोलिए, मैं तो 10 चीजें बता दूंगा कि आप ये नहीं कर सकते, कोई नहीं ये कर लो, ये नहीं कर सकते आप ये कर लो। तो आप ये काम कीजिए। आप जो है संडे के दिन आप गुड़ का दान कीजिए, लाल गुड़ का, ऐसा आप ये भी कर सकते हैं। तो आप ये सब चीजें जो जिनका कुआं नंबर 1 है वो ये चीजें अपने लाइफ में लेके आए, ताकि मतलब अपने पिताजी का को रोज सवेरे प्रणाम करें, रोज सवेरे उनके पैर छू, उनका आशीर्वाद ले। नहीं है तो सूर्य को जल चढ़ाए। तो ऐसे कोई भी आप काम कर सकते हैं। कुआं नंबर 1 जिनका होता है उनको कौन सी डायरेक्शन सपोर्ट करती है? जिनका कुआं नंबर 1 है उनको नॉर्थ डायरेक्शन में कोई भी काम करना है, फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन करें। अच्छा। हाँ, अगर आप ऑफिस है आपका तो जो भी जिसका भी कुआं नंबर 1 है, कोशिश करें वो नॉर्थ की सब तरफ फेस करके अपना काम करना शुरू करें। या अपना आप जैसे आप प्रोप्राइटर हैं अपने कंपनी के, तो आप अपने ना ये अपना जो नॉर्थ डायरेक्शन में आप जो आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन में सूर्य यंत्र भी लगा सकते हैं, या ब्रॉन्ज का जो सूर्य का वो आता है वो भी आप लगा सकते हैं। सूर्य पारा भी आता है। हाँ जी, वो आप लगा सकते हैं। मतलब जो भी करना है आपने नॉर्थ डायरेक्शन में आपने रह के काम करना है। ठीक जी। अगर किसी का कुआं नंबर 2 आ रहा है जी, तो वो क्या रेमेडी कर सकता है? सूर्य अगर किसी का कुआं नंबर 2 है, सबसे पहले तो 2 नंबर देखो जी, आपका डिनोट करता है चंद्र से। ठीक है। ठीक है। अगर 2 किसी का, तो अपने माता के रोज चरण छुए सुबह उठ के। ठीक है। अब 2 नंबर वालों को देखा गया है थोड़े मूड स्विंग्स होते हैं, तो उनके लिए मैं एक उपाय बताऊंगा जी। हर पूर्णमासी वाले दिन आपने रात को चंद्र को अर्घ देना है। ठीक है। ठीक है। चंद्र को अर्घ आपने सिंपल पानी से भी दे सकते हैं, या उसमें पानी, चावल, सफेद चावल, टूटा चावल नहीं होना चाहिए, और शक्कर, चीनी, ये आप डाल के चंद्र को अर्घ दीजिए। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दो वालों को मैं बोलता हूं कि कभी भी डिसीजंस एकदम मत लीजिए।
सोच समझ के डिसीजन लीजिए, वाटर का इनटेक अपने अंदर ज्यादा लेके आइए, ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक शांतिपूर्वक या कामनेस आपकी दिखे, कहीं भी आप तैड़ फैड़ में डिसीजंस ना लें। तो 2 नंबर अगर किसी का है, और साथ में क्या है, 2 नंबर वालों को ये भी बोला जाता है कि ये कभी भी ना फ्रंट लीडर्स नहीं होते। ये देखा गया, बैक सपोर्ट में रहते हैं ये लोग। तो अगर कोई सीईओ के साथ अटैच्ड है या कोई भी हायर मैनेजमेंट के साथ अटैच्ड है, तो वो देखना वो ग्रो कितना जल्दी करते हैं। लेकिन सर जैसे ये जो आप पर्सनैलिटी बता रहे हो, ये तो मूलांक और भाग्यांक से भी आ जाती है सर। तो इसमें कुआ नंबर की वैल्यू क्या है? कुआ नंबर की वैल्यू ये है कि जो 2 नंबर है, हाँ। वो आप कहां से कहां सपोर्ट आपको कहां से मिलेगा, आपने अच्छा। जो लेके आए। आप ये देखना, 2 नंबर जिनका कुआ नंबर आएगा ना, उनका या तो मोबाइल का नंबर टोटल में 2 आ रहा होगा, हाँ। या उनके गाड़ी का नंबर 2 आ रहा होगा, या वो सेकंड लाइन मैनेजमेंट में दिख रहे होंगे आपको। अच्छा, कुआ नंबर 2 आ रहा है, कुआ नंबर 2 वाले। और ये कुआ नंबर 2 वाले देख लेना, ये किस में दिखेंगे, आर्टिस्टिक फील्ड में भी दिख सकते हैं, अकल्ट में भी दिख सकते हैं ये लोग, अकल्ट फील्ड में भी ये लोग दिख सकते हैं जिनका कुआ नंबर 2 है। आप सपोज करो, मैं आप जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछे तो मूलांक में भी आ सकता है। आप सपोज करो किसी का मूलांक 3 है और भाग्यांक 6 है, ठीक है। अब है वो ये इसमें अकल्ट फील्ड में, अब 6 ना तो अकल्ट को दिखाता ना 3 अकल्ट को दिखाता है, वो कैसे आ गया? जुलाई बॉर्न होगा, जुलाई बॉर्न होगा तो चलो ठीक। अगर मान लो जुलाई भी बॉर्न नहीं है, अगस्त बॉर्न है, कुआ नंबर 7 आता होगा, कुआ नंबर 2 है। अच्छा, इसलिए हाँ, कुआ नंबर 2 है, इसलिए वो उस फील्ड में दिख रहा है। ऐसे ही सपोज करो अब 1 और 4 है। नहीं तो फिर सर डाउट फिर भी क्लियर नहीं हुआ हमारे व्यूअर्स का। बताओ। कुआ नंबर जैसे मूलांक से हम पर्सनैलिटी समझ रहे हैं, भाग्यांक से हम आफ्टर 35 के बारे में पता कर रहे हैं कि भाई इसके जीवन में क्या क्या होगा। ठीक है। लाइक वाइज यू आर 2 and 7 कॉम्बिनेशन, एम आई राइट? मैं हाँ नहीं, आई एम 1 and 4, 1 and 4 4 and 1 सॉरी, 4 and 1। तो अब एक नंबर दर्शाता है कि सर आप फेम आएगा आपकी लाइफ में, सूर्य की तरह आप चमकोगे जी, एम आई राइट? और जी। तो अब आपकी जो फर्स्ट 35 और 40 इयर्स रहे होंगे उसमें आपने भटके हो गए आप इधर उधर, लाइक राहु दिमाग घुमाता है। लेकिन तब मैंने फील्ड टेक्नोलॉजी में भी गया मैं। हाँ, टेक्नोलॉजी में भी गए, लेकिन आपने फेम नहीं मिला आपको, कोई नहीं जानता। ठीक है, फेम मेरे को मिला 35 के बाद, इवन 40 के बाद मिला। 40 के बाद आपको फेम आया तो जैसे ही 1 नंबर की पावर आई आपके पास सूर्य की, तो अब आप देखो आपके मिलियंस में रीच है, लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं और आपकी बातें फॉलो भी करते हैं। ठीक है। लाइक वाइज कुआ नंबर कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? अब मैं आपको बताऊं, अब मैंने जो है काफी पढ़ाई मैंने काफी की हुई है। इवन ये अकल्ट भी जो है वो एक दिन का खेल नहीं है, 1 साल का या 2 साल का, 5 साल का भी नहीं है। मैं अकल्ट में इस फील्ड में आज मेरे को हो गए 14 साल से ऊपर। वो उन 14 साल में मैंने ज्ञान लिया। ज्ञान किसका नंबर कहलाता है? गुरु का। 3 नंबर। मेरा कुआ नंबर 3 है। ओके 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 ओके। मैं जो आज इतना वो मेरे अंदर इतना जो भी एजुकेशन मैंने प्राप्त की अपने अर्ली स्टेजेस में, अपनी अर्ली लाइफ में, जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की, या जो भी मैं इस फील्ड में आया, इसमें भी ज्ञान है। अकल्ट भी क्या है, पढ़ाई तो है ना। तो वो क्या है, वो 3 नंबर मेरे को कैरी करता है। प्लस जो मेरा पर्सनल नंबर है, सारे पेयर उसमें नेगेटिव है, मगर फिर भी वो नंबर मेरे को सपोर्ट करता है। एंड वो नंबर मेरे साथ आज की मेरे ख्याल से 15-17 साल से है। वो उसका टोटल नंबर 3 है। मेरे जितने भी मतलब ऑफिस एड्रेस है वो 3 नंबर है। ये सब बातें मैंने नहीं ली, पर ये आया कुआ नंबर ने मेरे को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। जैसे मेरा कुआ नंबर 6 है जी, है ना जी। एंड मैं अपना मोबाइल नंबर पब्लिकली बता भी सकता हूँ। मेरे मोबाइल नंबर का टोटल 6 आता है। अब ये आपने तो चूज नहीं किया, हाँ, भगवान ने आपको दिया ये 6 नंबर कि आपने चूज किया था। तो 6 नंबर कहां से आया? क्यों? आपका कुआ नंबर अभी आपने कैलकुलेट किया 6 नंबर है। तो चलिए सर, ये तो अच्छी बात है। तो आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि जो आपकी लाइफ में आपको हासिल हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं तो 2-5 का कॉम्बिनेशन हूं, लेकिन मेरी लाइफ में हर चीज स्लो क्यों हो रही है। आपको सफलता अगर देरी से मिल रही है
तो उसके पीछे हो सकता है कि आपका कुआं नंबर हो, दैट इज 8 जो है आपको इंस्टेंट सफलता नहीं देता। आपके बिल्कुल इसी बात को मैं किसी सपोर्ट करता हूँ। अब मेरे पास जो है कि एक मतलब कई ऐसे क्लाइंट जाते हैं जिसमें 8 नंबर कुआं नंबर निकल के आ रहा होता है। अब रिसेंटली का बताता हूँ, एक का जो है 1 और 5 का कॉम्बिनेशन आया मेरे पास। जी। अब जो है हर चीज में उसको डिले है। कहता है कि मैं काम करता हूं, मैं मेरे पास हो क्यों नहीं रहा। मतलब 5 नंबर उसका 23rd बॉर्न था एंड टोटल उसका 1 आ रहा है कि मेरे को तो अब मतलब नेम फेम मिलना चाहिए जी एंड हार्डशिप ये मतलब मेरे को मिलता नहीं है। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा आपने कोई भी चीज टिक के काम करते हो आप? कहता नहीं, मैं ये होता है तो मतलब इस चीज में सक्सेस नहीं मिलती, मैं अपना बिजनेस शिफ्ट कर लेता हूँ, ये चीजें में सक्सेस नहीं मिलती, ये शिफ्ट कर लेता हूँ मैं, यही गलत है। ये करा रहा है आपको 5 नंबर। क्यों? क्योंकि मैं 5 नंबर जैसे बताया वो बहुत ही फास्ट मूविंग प्लेनेट है, तो वो 5 नंबर चेंजेस लाएगा ही लाएगा। आप जो है अब मगर उसका कुआं नंबर आ रहा है 8 क्या कह रहा है कि एक ही काम में लगे रहो और उसको नियमित तरीके से करो तो आपको सक्सेस मिलेगी, फिर आपको 1 नंबर के जो भाग्यांक है आपका वो मिलेगा। आप मानोगे नहीं, उसकी कंसल्टेशन मैंने करी थी 2021 में ड्यूरिंग कोरोना में मैंने उसकी कंसल्टेशन करी थी। लास्ट ईयर 2025 में 25 की बात ही है, 25 में वो आया। मैंने उसको 21 में सजेस्ट किया था कि आपने जो है जो बिजनेस में थे वो, मैंने कहा आपने एक ही काम करते रहना, उसको छोड़ो मत। 25 में वो मेरे पास आया दोबारा, बीच में कंसल्टेशन लेता रहा था उसने। 25 में मैंने बोला, उसने बताया कि मैं 4 साल से यही काम कर रहा हूं और अब मेरे को सफलता मिल चुकी है एंड अब वो अपनी फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में वो टॉप 10 इंडिया के ब्रांड्स में आ चुका है। अच्छा। जहां वो पहले इतने साल से उधेड़बुन में लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि 8 नंबर उसको था, उसको सक्सेस मिल नहीं थी, फॉर श्योर गारंटेड मिलेगी, मगर कैसे मिलेगी? आप एक ही तरीके से काम करते रहो, अपने कर्म सही रखो और हार्डशिप्स दिखाएगा, उससे हारना नहीं है, तो आपको एक सफलता मिलेगी ही मिलेगी, तो जो उसे मिली। तो कुआं नंबर प्लेज अ ग्रेट रोल इन योर लाइफ। डन जी। तो सर हम वापस टॉपिक पर आते हैं जी। तो कुआं नंबर जो 2 होता है उसको वो कौन सी डायरेक्शन सपोर्ट करती है? जो कुआं नंबर 2 वाले लोग हैं वो अपना जो भी काम करे फेसिंग साउथ वेस्ट करे। ठीक। इवन हम तो ये भी कहते हैं कि अगर आप साउथ वेस्ट में अगर अपनी तिजोरी रखते हैं तो वो भी अच्छा है, आपका मनी फ्लो बढ़ेगा। ठीक जी। तो अब हम कुआं नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। अगर किसी का कुआं नंबर 3 आ रहा है तो उसकी लाइफ में क्या सपोर्ट मिलेंगे उससे? अब 3 नंबर हम कहें तो 3 नंबर दिखाता है गुरु को। ठीक है जी। अब 3 नंबर जिनका भी है, अगर वो अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दें, सबसे पहली बात, क्योंकि आशीर्वाद उधर से ही आना है, वहीं से ही आपके ऊपर कृपा जो आएगी वो आपके टीचर्स के थ्रू ही आएगी। ठीक है। आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, प्लस अपने जो कलाई में आप पीला धागा जरूर धारण करें। ठीक है। ठीक है। 3 नंबर वालों के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं बता दूं, कभी भी नॉनवेज और ड्रिंक मत करना। अरे बाप रे। 3 नंबर वाले जिनका भी कुआं नंबर है, क्योंकि कुआं नंबर इज एन हिडन ब्लेसिंग जो आपको मिली है कहीं ना कहीं से। अगर 3 नंबर वाले का, कुआं नंबर वाले का, किसी का भी कुआं नंबर है 3 नंबर, तो वो उसने अगर शराब, मांस, मच्छी ये का सेवन किया तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। तो जितने भी 3 नंबर वाले हैं, मेरी आप सबसे यही कहूंगा कि आप इन चीजों का सेवन ना करें, अपनी डाइट पे ध्यान रखें, क्योंकि 3 नंबर का मोस्टली देखा गया कि उनका जो लोअर एब्डोमेन पोर्शन होता है वो थोड़ा सा हैवी रहता है। तो अपने उसमें क्या है, लोअर एब्डोमेन पोर्शन मतलब अगर कहें कि तो किडनी, लिवर वगैरह इनका खराब होने के चांसेस होते हैं। जी। ठीक है। तो ये अपने खान पान पे पूरा ध्यान रखें। ठीक। अब 3 नंबर क्या है, गुरु। इसमें जो अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो मैं यही कहता हूं कि विष्णु जी की पूजा
आप गुरुवार वाले दिन करें। ठीक। आप रोज हर गुरुवार को विष्णु जी के चरण छुएं, आप उनको पुष्प चढ़ाएं, आप उनकी पूजा करें, और साथ में क्या है, जितने भी वहां पे पंडित हैं उनको आप कुछ ना कुछ दीजिए। ठीक है। हर गुरुवार वाले दिन। ठीक है। तो आपका ये आशीर्वाद आप पे आता रहेगा। 3 नंबर, अगर किसी का कुआ नंबर है आ रहा है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपना जिस फील्ड में अगर आप सक्सेस मिल रहा, ठीक है, वरना आप 3 नंबर से रिलेटेड जितने भी आपकी फील्ड है काम करने की, आप उसको अपनाएं। जब जैसे एजुकेशन है, आप किसी चीज का ज्ञान दे सकते हैं, आप जो है ये भी देखा गया जितने सीएस, बैंकर्स, फाइनेंसर्स ये भी होते हैं। तो ये आप अगर आप का काम नहीं चल रहा, सपोज करो, तो आप ये फील्ड में आप शिफ्ट हो जाए, देख लेगा आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। तो सर, जिसका भी कुआ नंबर 3 रहता है, उनको कौन सी डायरेक्शन सपोर्ट करती है? 3 नंबर को जो भी काम करना है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखते हुए काम करना है। ईस्ट डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन उनकी फेवरेबल है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कुआ नंबर 4 के बारे में। अगर कुआ नंबर 4 आ रहा है किसी का, तो उसको क्या लाइफ में सपोर्ट मिलेगा? 4 नंबर जो है वो है राहु का। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल ज्यादा रहो। आप जो भी काम कर रहे हो डिसिप्लिन वे में करो आप, क्योंकि 4 नंबर ओवर थिंकर्स होते हैं, तो थोड़ा सा अपना मेडिटेशन की तरफ आप लोग ध्यान लगाएं। और जितने 4 नंबर वाले लोग हैं, मैं उन सबसे यही कहूंगा कि रोज सुबह 10 मिनट जो है आप नंगे पैर घास पे चले। अगर आप ये सब काम करते हैं तो बहुत बढ़िया है, वरना नहीं जा सकते तो एटलीस्ट 5 मिनट आप मेडिटेशन कर लीजिए। क्योंकि क्या है, इनकी टेंडेंसी है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की। सोचते रहेंगे और काम जो है वो कुछ नहीं होगा। तो इनके लिए सबसे ज्यादा कि अपने मन को शांत करना, तो माइंड जो शांत होगा वो मेडिटेशन से ही शांत होगा। ज्यादा से ज्यादा ये लोग भी पानी पिए, और कोई भी हैपहैज़र्डली डिसीजन ये लोग भी 4 नंबर वाले ना ले, जिनका भी कुआ नंबर 4 आ रहा है। इनके लिए जो एक मैं बोलूंगा कि अगर ये पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं 4 नंबर, जिनका भी कुआ नंबर आ रहा है, तो दुर्गा माँ का आप जाप करें, दुर्गा स्तुति आप का पाठ करें, या दुर्गा स्तोत्रम का पाठ सुने, यूट्यूब पे मिलता है, आप देखें सुने उसको। तो आपकी लाइफ एकदम, जितना भी आप दाएं बाएं सोच रहे हो या जो भी आपके काम नहीं बन रहे, क्योंकि इनके भी काम जो इतने आसानी से नहीं बनते, तो वो आपके सारे काम स्मूथ होने शुरू हो जाएंगे। ठीक जी। तो अगर जो कुआ नंबर 4 है, उनको कौन सी डायरेक्शन सपोर्ट करती है? 4 नंबर कुआ जिसका भी है वो साउथ ईस्ट की तरफ फेस करके अपने जो भी काम करना है वो करें। साउथ ईस्ट की तरफ? साउथ ईस्ट की तरफ। ठीक है। तो अब कुआ नंबर 5 के बारे में तो हम बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि कुआ नंबर 5 होता ही नहीं है। हाँ, कुआ नंबर 5 जिसका भी आ रहा है वो मेल्स हैं अगर, तो वो 2 नंबर के ट्रेड्स अपनाए, और अगर फीमेल है तो वो 8 नंबर के ट्रेड अपनाए। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कुआ नंबर 6 के बारे में। अगर किसी का कुआ नंबर 6 आ रहा है तो उनके क्या ट्रेड्स होंगे? अगर कुआ नंबर जिसका 6 है, सबसे पहले तो ये लोग अपने, अगर शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करना शुरू करें, और ये देखें कि अगर जैसे किसी वाइफ का ही, किसी फीमेल का ही अगर 6 नंबर आ रहा है, तो अपनी बहन को वो उसकी साथ अपना रिश्ता अच्छा करें। दूसरा क्या है 6 नंबर वालों के लिए, 6 नंबर वालों के लिए भी ये कहा जाता है कि कभी भी आप लोगों ने अल्कोहल से रिलेटेड चीज नहीं लगानी, परफ्यूम या अल्कोहल, डीओ, ये चीज नहीं लगानी। ठीक है। ये आपने अत्र का इस्तेमाल कीजिए, जो 6 लोग हैं, 6 नंबर अत्र का। तो और साथ में हमेशा ये लोग जो है, आप ये जो पाए गए हैं, ये मीडिया इंडस्ट्री में, लग्जरी इंडस्ट्री में, ब्रांड्स में, ये इन सब का काम इनको सूट करता है। लग्जरी लोग होते हैं, लग्जरी, क्योंकि शुक्र है, शुक्र जो है वो लग्जरी को डिनोट करता है। यहाँ ये कह लो कि ये ना इतने इन्फ्लुएंसर्स होते हैं
कि जैसे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, ये भी आपको 6 नंबर में दिख जाएंगे कि आपको ये मतलब एक होता है ना कि हाई क्लास एंकर्स वगैरह होते हैं, ये वो भी होंगे। मोटिवेशनल स्पीकर्स भी एक दिखते हैं ये लोग 6 नंबर वाले। आपका पॉडकास्ट हुआ है सुदेश बेरी सर के साथ, वो उनका भी 6 नंबर आता है। 6 नंबर उनका तो 2 और 6 है, उनको तो वो तो ब्लेस्ड है क्योंकि आर्टिस्टिक है। 2 नंबर आर्टिस्टिक को शो करता है एंड 6 नंबर लग्जरी को शो करता है। जी। तो वो आपने देखा ही है उनका क्या रहन सहन है। और उनके एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं जिनका 2 and 6 कॉम्बिनेशन है। अच्छा, उनका नाम है संजय दत्त। अच्छा अच्छा, अब आप संजय दत्त जी को भी देख लो, 6 नंबर कितने लग्जरी लाइफ जीते हैं। जी। अब लग्जरी लाइफ में अब आज की डेट में भी ये देख लो कि कितने हैंडसम है, तो वो 2 नंबर से दिखाता ही दिखाता है। बिल्कुल। शुरू से कितने वो रहे हैं, आर्टिस्टिक नेचर कह लो या बोलने का तरीका कह लो, मतलब एक अलग सा ही उनके तेज दिखता है उनके फेस पे। तो ये 2 और 6 दिखता ही दिखता है, इन दोनों के दिखता है। बिल्कुल जी। तो जो अपना 6 नंबर कुआ नंबर होता है 6, उसको कौन सी डायरेक्शन सपोर्ट करती है? 6 नंबर को आती है जी नॉर्थ वेस्ट। अच्छा। कोई भी काम कर रहे हैं आप, शुभ काम कर रहे हैं या कोई भी आपका ऑफिस की सेटिंग है, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फेस करते हुए काम करिए। ठीक है जी। तब हम अगले कुआ नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। जी। अगर किसी का कुआ नंबर 7 आ रहा है तो उनके क्या ट्रेट्स होंगे? अगर किसी का 7 नंबर है, वो देखना सबसे पहले तो वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जिएगा ही नहीं। अच्छा। वो अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहा है तो वो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है। दूसरा क्या है, अब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं जिएगा तो उसका बेंट ना थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा होगा। अब जैसे सिंपल सी बात, अब जैसे हमने पीछे डिस्कस किया 1 और 5 का 8 है, अब 1 और 5 में लग्जरी ये स्पिरिचुअलिटी कहीं से कहीं नजर नहीं आती, कहीं से भी नहीं है, क्योंकि 5 जो है वो भी अपना ये कह लो कि ये बुध का है तो अपना बिजनेस से रिलेटेड होगा या कुछ भी होगा, और 1 नंबर को वैसे ही लीडरशिप चाहिए, तो कहीं से कहीं तक दिखता नहीं। मगर ये अगर 1 और 5 का अगर कुआ नंबर 7 है तो देखना वो भगवान की तरफ कितना बेंट होगा उसका। तो इन लोगों का ये है कि ये अगर किसी का 7 नंबर है तो आपने कभी भी किसी धर्म का अपमान नहीं करना। ठीक है। अगर आप हिंदू हैं तो मुसलमान, या मतलब किसी का भी, अगर मुसलमान है तो हिंदू का धर्म का नहीं करना। तो आपने जहां भी, और धर्म के साथ साथ आपने अगर किसी का भी अपमान, जैसे गुरु का भी अपमान कर दिया या किसी अपने नोन को आपने डिफेम करने की कोशिश करी, तो आपका खुद का जो नेगेटिव किया करोगे वो आपके ऊपर खुद पे आ जाएगा। दूसरी बात क्या है, 7 नंबर जो होता है, जैसे मैंने बताया कि जो भी बोलता है वो मन से बोलता है। तो ये समझो किसी का अगर 7 नंबर कुआ नंबर है, किसी के लिए ना गलत ना बोले, क्योंकि इनमें टेंडेंसी है, गलत बोलते हैं ये, बट गलत क्या बोलते हैं, एक तरह से बोलते सच है, जो सच में तो अब लोगों को गलत भी लगेगा, सच जो है कड़वा ही होता है, ये भी कहा जाता है। सही बात। तो वो 7 नंबर वाले जो होते हैं ना, उनकी जो भी बात होती है वो उनकी ऐसी होती है कि दूसरे को हिट कर जाती है, मगर होती वो बिल्कुल सत्य है। ठीक। तो 7 नंबर वाले ये ध्यान रखें, कभी भी अगर किसी को बोलना है, अगर किसी को कर्ज करना है, तो मैं तो ये कहूंगा किसी को कर्ज ना करें। ठीक है, आपने बद्दुआ देनी है वो मत दीजिए, बजाय कि आप चुप करके साइड हो जाइए। ठीक है। क्योंकि इनकी बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है 7 नंबर वालों की। अब 7 नंबर का क्या है कि अगर किसी का कुआ नंबर 7 है, 7 नंबर रिप्रेजेंट केतु, वो अपने बेटे के साथ अपने रिलेशन अच्छे मेंटेन करें। ठीक। ठीक है जी। दूसरा, 7 नंबर जिसका भी अगर कुआ नंबर है, बुधवार को गणेश जी की पूजा जरूर करें। ठीक है। अगर कहीं पे, मैं 7 नंबर वालों सबको बता रहा हूं, अगर किसी का 7 नंबर आ रहा है, कुआ नंबर है, तो वो अगर कहीं पे परेशानी में है तो ये समझो विघ्नहर्ता गणेश जी हैं। 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 7 लड्डू, मोदक ना हो तो 7 पीले लड्डू, 1.25 मीटर पीला कपड़ा आपने गणेश जी को चढ़ाना है, और 7 लड्डू पीले ये आपने गणेश जी के चरणों में रखने, पंडित जी को देने। वो लड्डू आपने खुद नहीं खाने हैं, आपने वहीं मंदिर में छोड़ के आने हैं। आप ये काम कीजिए, देखना आपके कैसे रुके हुए काम बनेंगे। क्या बात है जी। तो कौन सी डायरेक्शन जो है वो 7 नंबर को सपोर्ट करती है?
7 नंबर के लिए बेस्ट होती है जी वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपका ऑफिस में अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में देख के आप बैठते हैं काम करते हैं तो आपके लिए फेवरेबल है। आप वहाँ पे 7 नंबर वाले जितने हैं, अब आप एक ग्रीन प्लांट लगा दीजिए। अगर आप बैठ नहीं सकते तो आप ग्रीन प्लांट्स लगाइए। आप वहाँ पे जो है अपनी तिजोरी जो है वो आप वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये काम कीजिए। तो अब हम बात करते हैं 8 नंबर वालों के बारे में। अगर किसी का कुआं नंबर 8 आ रहा है तो उनके क्या ट्रेड्स होंगे? 8 नंबर कुआं जिसका आता ना, वो देखना सबसे ज्यादा ना एंड ऑफ लास्ट के स्टेजेस में सबसे ज्यादा धनी पाएगा वो। अरे बाप रे, सबसे ज्यादा धनी होगा। हाँ। पूरे 9 नंबर्स में से अगर उसके कर्म सही होंगे। फीमेल का निकालने के लिए +5 कर देना सर। नहीं, फीमेल ये तो टोटल मैंने बताया। अगर 5 अगर किसी का आ रहा है कुआं नंबर फीमेल का, तो वो 8 के ट्रेट ले। नहीं, बर्थ ईयर को टोटल करा। हाँ, उस फीमेल का कुआं नंबर निकालने के लिए टोटल 4 प्लस नंबर। अच्छा, 4 प्लस नंबर इज इक्वल टू, अगर किसी का 8 आ रहा है बिल्कुल सही, तो जो है वो ये काम करे। फीमेल का कुआं नंबर निकालने के लिए ना? नहीं, कुआं नंबर तो मेल का भी हो सकता है, 8 मेल का भी हो सकता है। नहीं, मेल निकालने के लिए फीमेल के लिए 4 प्लस करना है। हाँ। और मेल के लिए 11 माइनस करना है, 11 बर्थ ईयर अच्छा का टोटल। ठीक है, 4 प्लस करना है। हाँ, फीमेल के लिए 4 प्लस करना है और मेल्स के लिए 11 माइनस करना है। डन। ठीक है। अब 8 नंबर जो है, जो हम दिखाते हैं वो क्या है? शनि जी। अब जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस कर रहे थे हम 1 और 5 नंबर का, बट उसको डिले आया ही आया। क्यों आया? 8 नंबर की वजह से। मगर वो अभी तक इतना स्टेबल हो गया अपने बिजनेस में, अभी जो है लास्ट में अगर वो कुछ भी ना करे तो उसको बिजनेस ही इतना पैसा दे जाएगा कि वो अंत तक उसी पैसे से जी भी लेगा। अगर किसी 8 नंबर वाले का भी मैं बता दूं, अगर किसी 8 नंबर वाले ने भी शराब, मांस, मच्छी खाई तो वो अपने कर्म बिगाड़ लेगा भाई। नहीं खाना 8 नंबर वाले कभी भी ये ना खाए। दूसरी चीज, 8 नंबर वाले, अगर आपका बिजनेस है तो आप अपने स्टाफ को, अपने लेबर को हर सैटरडे वाले दिन कुछ भी तला हुआ, मतलब समोसा या कचौड़ी में से कुछ भी एक चीज प्लस जलेबी, ये आप अपने स्टाफ को इवनिंग स्नैक्स के रूप में आप खिलाइए। ठीक है। फिर देखिए आप अपना शनि कैसे स्ट्रांग करेंगे। शनिदेव आपको ऐसा फल देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पास इतना पैसा आया तो आया कहां से। क्योंकि देखो शनि क्या है? शनि डिनोट्स लेबर। ठीक है। अगर आप इनका लेबर्स का आप वो सम्मान करते हैं, लेबर्स का आप सहायता करते हैं, तो आपको शनि जी वैसे ही आशीर्वाद देंगे आपका। और शनि जी ये अगर मान लीजिए, तो मैंने बिजनेस का बोला, अगर कोई जॉब में है तो ठीक है, आपका कोई ऑफिस में कोई पीएन होगा या आपके गेट कीपर है, आप घर पे जहाँ पे रहते हैं वहां पे कोई सोसाइटी के गार्ड है, आप उनको दीजिए, आप उनको खिलाइए। फिर देखिए आपका कैसा चमत्कार होता है आपकी लाइफ में। बिल्कुल। तो ये चीज जो है, और साथ में क्या है, सैटरडे को आप ओम शनि शनिश्चराय नमः का रोज आपने हर सैटरडे जाप करना है। ठीक जी। तो 8 नंबर वाला को, जिनका भी 8 नंबर होता है कुआं नंबर, तो उनको कौन सी डायरेक्शन सपोर्ट करती है? 8 नंबर की होती है जी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक। अगर कोई भी 8 नंबर का कुआं नंबर है किसी का, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस करते हुए आप काम कीजिए तो फलदायी होगा। अगर वहां पे फाउंटेन लगा सकते हैं वो भी अच्छा है, आप ग्रीन प्लांट रख सकते हैं वो भी अच्छा है। तो मतलब जो भी करना है आपने नॉर्थ ईस्ट को, मतलब ये जो भी डायरेक्शंस मैं बता रहा हूं सबके लिए, कोशिश कीजिए यहाँ पे गंद इकट्ठा ना हुआ हो, यहाँ पे मतलब क्लटरिंग ना हो किसी भी तरह की। आप साफ सफाई होनी चाहिए हर कुआं नंबर की, जो मैंने डायरेक्शन बताई है। ठीक है जी। तो अब हम अगले कुआं नंबर के बारे में बात करते हैं, और जो कि हमारा लास्ट कुआं नंबर है, नंबर 9 जी। तो उनके क्या ट्रेड्स होंगे? जो 9 नंबर जिसका भी कुआं नंबर है, वो ये समझे कि आप थोड़े से बेंट आपका ह्यूमैनिटी की तरफ हो गई होगा। ठीक है। अब जैसे सपोज करो हम लेते हैं 5 और 6 ले लिया। ठीक है। अब 5 और 6 वाला अगर मिलिट्री में सर्व कर रहा है या ह्यूमैनिटी में है, अब 5 नंबर भी इसको शो नहीं करता, 6 नंबर भी नहीं करता, बट उसके ट्रेट अगर ये है तो इसका मतलब उसका कुआं नंबर कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये कोशिश कीजिए कि अगर किसी का भी 9 नंबर आ रहा है, किसी अपने आप को किसी एनजीओ से
जोड़ लीजिए, या किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए। कोई भी वृद्धाश्रम में, कोई भी ब्लाइंड स्कूल में, या किसी भी ऑर्फनेज में किसी भी तरह की आप हेल्प कर सकते हैं, आप कीजिए। फिर देखना आपके ऊपर किस तरह से उनकी ब्लेसिंग्स आएंगी। आप वृद्धाश्रम में हैं, कितने आपके वहाँ पे बड़ी आपके माताओं के समान लोग होंगे, या फादरली फिगर्स होंगे, आप उनके पैर छुएं, फिर देखिए आपको कितना आपके ऊपर ब्लेसिंग्स उनकी आएंगी। आप जिस भी काम में हैं, आप उस काम में ग्रो करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, ये अपने आप को अगर जितना आप वर्कआउट करेंगे, जिनका भी 9 नंबर कुआ नंबर है, आप समझ लो आपका अगर 9 नंबर कुआ नंबर है, किसी ना किसी स्पोर्ट फील्ड में आप अपने आप को डाल लीजिए, या किसी ना किसी रोज जो है सुबह आप एक्सरसाइज कीजिए, जिम करिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके जो माइंड को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप लोग जो है ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, और यहीं पे अग्रेशन आपका निकल के आप अपने दिन को स्मूथली गुजार सकेंगे। तो 9 नंबर वालों के लिए, कुआ नंबर जिनका भी है, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि अपना जो भी काम कर रहे हैं आप, वो थोड़ा अग्रेसिव मोड में होके ना करें। ठीक है। और दूसरा क्या है कि 9 नंबर जो है वो दिखाता है मंगल को। ठीक है। अब आप रोज हर मंगलवार जो है हनुमान जी की पूजा करें। ठीक है। 9 नंबर वाले के लिए स्पेसिफिकली बता दूं, अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाके मंगलवार को उनके बाएं पैर से और बाएं कंधे से तिलक अपने माथे पे लगाते हैं, तो आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। अच्छा। इसके लिए क्या है, आप रोग ऋण से मुक्ति पाते हैं। डन डन डन। अगर आप ये है तो आपके जितने शत्रु है उनका विनाश होगा, आपके रोग जितने भी है वो विनाश होंगे, आपके पैसों में वृद्धि होगी, आपके लोन कर्ज ये सब उतरते नजर आएंगे आपको। ठीक है। तो इनको कौन सी डायरेक्शन सपोर्ट कर दी? इनके लिए साउथ डायरेक्शन है। साउथ डायरेक्शन 9 नंबर के लिए जो है वो जो भी काम करे, वैसे हम कहते हैं साउथ डायरेक्शन फेवरेबल नहीं है, बट जिसका कुआ नंबर 9 है वो साउथ डायरेक्शन में बैठ के काम कर से, साउथ फेसिंग होके काम करे, तो उसके लिए फलदायी है जी। ठीक। विशाल सर, एक डाउट है, लोग वह कहते हैं जो 2000 के जो बॉर्न वाले बच्चे हैं, इनका कुआ नंबर किसी और स्टाइल से निकाला जाता है, तो इनके बारे में थोड़ा मिथ क्लियर करिए। सर, मैं सबके व्यूअर से क्लियर कर दूं मिथ कि कई आपने वीडियोस देखे होंगे कि सेंचुरी नहीं लेनी, लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं, तो वो लास्ट के 2 डिजिट्स में कई 11 में से माइनस करा रहे हैं, कई 10 में से माइनस करा रहे हैं। आप सिंपल सा फॉर्मूला रखिए, चाहे 1998 में पैदा हुए हैं, चाहे 2001 में पैदा हुए हैं। सपोज करो 1998 में आप पैदा हुए हो, तो टोटल आ गया आपका 9। तो आपने, मैं मेल्स के लिए एग्जाम्पल दे देता हूँ, फीमेल के लिए आप अपने आप निकाल लेना 4+ करके। मेल के लिए हो गया 11 - 9 = 2। ठीक है जी। ऐसे ही अगर सपोज करो कोई 2025 में पैदा हुआ है, तो उसका आ गया 2 और 2 4 और 5 9, तो 11 में से 9 माइनस कीजिए मेल्स के लिए, तो उसके लिए आ गया कुआ नंबर 2। तो सिंपल रखिए, सब ने मेल्स के लिए 11 में से माइनस करना है, चाहे जिस भी सेंचुरी में पैदा हुआ, 1800 में, 1900 में, 2000 में हुआ, चाहे 21 में हुआ हो, आपने जो है मेल्स के लिए 11 मिनट से माइनस करना है, एंड फीमेल्स के लिए कुआ नंबर निकालने के लिए वो ईयर के टोटल को 4 में ऐड करना है। बस सिंपल रखिए, यही आएगा रिजल्ट। सर, ये मिथ क्लियर करने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि काफी वीडियोस इस पर बन चुकी हैं जी। ठीक है। और अगला पॉडकास्ट सर हम करते हैं एक तो लोगों पर। ठीक है। लोगों को लेके बड़ा मिथ रहता है कि अपने लोगों को कैसे डिजाइन करें। ठीक है। और एक और पॉडकास्ट हम लेकर आएंगे दोस्तों आपके हैंड राइटिंग और सिग्नेचर के ऊपर। ठीक है। क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग और सिग्नेचर बताती है कि आपके दिमाग में कितना क्लटर भूसा भरा हुआ है। तो अगले पॉडकास्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। एक और चीज मैं बोलूंगा, एक और हिडन नंबर है आपका, वो हम अगले पॉडकास्ट में वो भी अब डिस्क्लोज करेंगे। डन। तो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट द कुआ नंबर। हो सकता है कि आपका कुआ नंबर 1 आता हो, 2 आता हो, 3 आता हो, 4 आता हो, 6 7 8 9 में से कुछ भी आता हो। तो ये आपकी लाइफ की ट्रेड्स थी, ये रेमेडीज आपको जरूर करनी है, और ये डायरेक्शन आपको सपोर्ट करेंगी। फिर भी आपकी लाइफ में हजारों प्रॉब्लम्स होंगी, लाखों प्रॉब्लम्स होंगी, जिनको आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा होगा। क्योंकि जब हम जंगल में खड़े होते हैं और रात का अंधेरा होता है, तो हमें रास्ता नहीं दिखता, हमें बस चाहिए होता है उस टाइम पे कि कोई हमें डायरेक्शन बता दे कि भाई ऐसे ऐसे करके आप इस परेशानी से बाहर निकल जाओ। क्योंकि हम हमेशा एंड पर सोचते हैं,
हम लोग इंसान है, होमोसेपियन है। हम जैसे हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम बिल्कुल एंड में जाके सोचेंगे कि एंड क्या होगा इस चीज का, एंड में एंड सॉल्यूशन क्या है। रास्ता नहीं ढूंढते, मंजिल की तरफ देखते, हमेशा मंजिल की तरफ देखते। आप कहीं भी पहुंच रहे होगे, आपको सिर्फ मंजिल दिमाग में होगी, जबकि मजा तो रास्ते का है। तो वो सही डायरेक्शन आपको देने आए हैं न्यूमरोलॉजिस्ट कृषभ गुजराल सर। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप इनसे कंसल्ट करें। नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल मिल जाएगी। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम डाल देना। कृषभ सर इतने अच्छे इंसान है कि आपके हर एक कमेंट का जवाब देते हैं। बहुत टाइम है इनके पास। ये आजकल कह रहे हैं कि मैं फ्री हूँ, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने व्यूअर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। हर संडे को सुबह लाइव आते हैं, फ्री में लोगों की कुंडली भी देखते हैं, लेकिन संडे। तो अगर आप संडे अपनी कुंडली चेक कराना चाहते हैं तो सुबह सुबह फटाफट सर की लाइव ज्वाइन करें। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ये सब्सक्राइब बटन है ना, इसको दबाओ भाई। सिल्वर प्ले बटन नहीं, तुम लोग नहीं चाहते कि इस चैनल के लिए भी आए, तो फटाफट सिल्वर प्ले बटन यहाँ कृषभ सर के पीछे लगवा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। इफ यू आर वॉचिंग, थैंक्स मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। राधे राधे फिर सर। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए जी। पॉडकास्ट। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे।